हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो प्यारे बच्चों, नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है 7 फरवरी को और 7 मार्च को उसकी जो है लास्ट डेट दी गई है। प्रॉब्लम इस बार सबसे बड़ी ये है कि बाद में नोटिफिकेशन आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर इस बार करेक्शन विंडो जो ओपन होना है वो नहीं होना है। तो इस बार जो है जो भी भरना वो बिल्कुल, हालांकि इसका नोटिफिकेशन करेक्शन विंडो का बाद में भी आ सकता है तो स्ट्रेस नहीं लेना, पर आपको इस बार जो भी भरना है ना वो बहुत ही सोच समझ के भरना है, बहुत ही तरीके से भरना है और हर चीज़ को एक अरेंज्ड वे में भरना है। अगर एक गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर अगले साल ही आपका चांस आएगा। अब कौन कौन से जो लिस्ट है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको रेडी करके रखना है पहले से। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं 1 महीने का समय आपको इसीलिए दिया गया है ताकि सब चीज़ें रेडी हो जाए। एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड रेडी रखना है आपको, है ना। किसका एडमिट कार्ड रेडी रखना है ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 12th एडमिट कार्ड, ठीक है। क्लास 10th 12th की जो है मार्कशीट आपको रेडी रखनी है। स्कैन पिक्चर ऑफ थंब इंप्रेशन, ठीक है, साइन फोटोग्राफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ। कैटेगरी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी आ रही है, कुछ लोगों का स्टेट सर्टिफिकेट है, कुछ लोगों का सेंट्रल सर्टिफिकेट है। देखो, स्टेट सर्टिफिकेट जो होता है ना वो स्टेट काउंसिलिंग के लिए होता है, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल काउंसिलिंग के लिए होता है। आई होप ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। पर अगर मान लीजिए कि आपको बहुत जल्दी है तो आप स्टेट का भी जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, पर याद रखिएगा कि काउंसलिंग में फिर आपको ऑल इंडिया वाला, सेंट्रल वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। तो आप बजाय इसके कि 2 बार बनवाएं, अभी बनवा लीजिए, आपके पास टाइम है, 10 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बन के आ जाता है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसको कौन बनाएगा? इसको डीआईजी बना सकता है, कलेक्ट्रेट में बन सकता है, कोई भी बना सकता है, कोई भी सरकारी बॉडी आपका ये बना सकती है। ये कोई बहुत स्ट्रेस वाला काम का नहीं है। दूसरी बात जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम हमारा जो है हमने बनवाया था पर वो मार्च में इनवैलिड हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए आप उसको अभी भर दीजिए क्योंकि अभी तो वैलिड है वो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग नया अप्लाई कर देंगे, या मैं फिर आपको कहती हूँ कि आप तो अभी नया अप्लाई कर ही लीजिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस जब भी हम फॉर्म भर रहे हैं वो उसके लिए करनी चाहिए। सबसे पहले, है ना, हमको एग्जाम में क्या कपड़ा पहन के जाना है, क्या कैसे करना है, वो बात की बात है। अभी फॉर्म भरने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट की, चाहे वो मार्कशीट है, चाहे आपका फोटो है, चाहे थंब इम्प्रेशन की फोटो है, चाहे कुछ भी है बच्चों, इन सब का एक डायमेंशन दिया गया है आपके ब्रोशर में। कृपया करके उस डायमेंशन को देखिए कि किस डायमेंशन में आपको फोटो लगानी है, किस साइज़ में आपको फोटो लगानी है, किस साइज़ में आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, किस साइज़ में आपको मार्कशीट्स लगानी है। तो ये सब दिया गया है बच्चों, कृपया करके उस डायमेंशन को चेक कर लीजिए और वो सारे पहले उस डायमेंशन पे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। डन। जब आप फॉर्म भरने बैठ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम शानदार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीच में रुक गया तो फिर प्रोसेस आपको बार बार शुरू करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं, अगर मान लो बीच में रुक गया तो वो आप जब डालोगे अपना वो डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स, तो फिर से वहीं से खुलेगा। पर मेक श्योर कि आप एक बार में अच्छे से भरें। पर एक चीज़ आपको जो मैं बता दे रही हूँ, शांत होना चाहिए दिमाग, हड़बड़ी मत करिए, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि हड़बड़ी से काम बिगड़ता है। आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है पहले वो एक पन्ने में लिख लो, सही सही शब्दों में स्पेलिंग, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हमारा माइंड स्ट्रेस में होता है और जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो सही चीज़ें भी गलत हो जाती है। तो हर अपनी जो पर्सनल डिटेल है, मतलब आपका एक पिन कोड से लेकर, फ़ोन नंबर से लेकर, माँ बाप के नाम से लेकर तुम्हारे तक, सब कुछ जो है एक पन्ने पे लिख लो और उसके बाद वहाँ पे बड़ा पन्ना सामने में रखो और उसको देख देख के लिखते जाओ। गलती का कोई चांस ही नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक फोल्डर बना लो और सीधे वहाँ से अपलोड करो। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ढूंढने जाओगे ना तो 12th की जगह 10 चला जाएगा, 10th की जगह 12 चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में नाम से होने चाहिए। 10th मार्कशीट, 10th जो है तो सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, तो एक जगह पे हो। क्लियर? सबमिट जब आप करोगे तो मेक श्योर कि फॉर्म को आप कम से कम 3 से 4 बार फिर से देखो, क्योंकि अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर उसको वापस आप नहीं भर सकते, फिर अगले साल ही चांस आएगा। ये बात याद रखिए। जहाँ जहाँ पर भी आपके साइन लगने हैं, सिग्नेचर लगने हैं, इंप्रेशंस लगने हैं, थंब इंप्रेशन लगने हैं, कृपया करके ब्रोशर में उसको देखिए कि किस तरीके से आपको थंब लगाना है। इंटरनेट पे देखिए कि किस तरीके से थंब लगाना है। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो दोबारा चांस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सबमिशन के पहले आपको कम से कम 3 से 4 बार वो चेक करना है।
पहले आप फॉर्म को खोल लीजिए, पर एक्चुअली फॉर्म जब आप खोलेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, जब आप पर्सनल डिटेल्स भरेंगे उसके बाद आगे के फोल्डर्स जो है वो खुलते जा रहे हैं। तो कृपया करके हर चीज़ आपकी क्रेडेंशियल्स बिल्कुल सही होने चाहिए, जैसे कि जो फ़ोन नंबर अब अगर आप डालोगे रिजल्ट तक वही फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो ईमेल आईडी आप डालोगे आज वही ईमेल आईडी नेक्स्ट तक होनी चाहिए, आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, पुरानी फ़ोटो लगाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वही आधार कार्ड देखकर ही आपको एंट्री दी जाएगी। तो आधार कार्ड एकदम अपडेटेड होना चाहिए। मान लीजिए आधार कार्ड आपका नहीं है तो पासपोर्ट भी एक वैलिड आईडी प्रूफ है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की तैयारी आप पहले कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। आई होप जो मैंने आज आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आया है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।